गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि। तो मैं आप लोगों को मेरा फेस देख के क्या लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ या कैसी हूँ? एक्चुअली मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा आज मैं क्या वीडियो बनाऊँ और मैं क्यों बनाऊँ। मैं मतलब बनाऊँ भी या बनाना अब बंद कर दूँ। मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब क्या ही मैं आपको बताऊं। मेरा सुबह से आज कुछ भी नहीं वीडियो बनाया था क्योंकि मेरा मूड इतना ज़्यादा ऑफ था कि मैं बता नहीं सकती आप सभी को। और एक ऐसी प्रॉब्लम हुई मेरे साथ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं मतलब यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया अपना। तो मैंने जब बनाया था तो उस टाइम पे कोई वो नहीं था कि मैं चैनल बनाऊंगी, अपना चैनल ग्रो करूंगी, इस पे मेहनत करूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो मैंने शौकिया बनाया था अपना चैनल। अगर आप लोगों को मतलब मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो 1 साल पहले की वीडियो पड़ी है। तो मैं कभी रेगुलर वीडियो नहीं बनाती थी। 1 साल पहले मैंने चैनल बनाया अपना। कोविड टाइम था उस टाइम पे। तो घर की हालत बहुत ही खराब थी हमारे यहाँ। और सभी लोग मतलब कुछ लोग इस कमरे में, कुछ उधर कुछ उधर, कुछ जमीन पे चटाइयाँ बिछाए लेटे पड़े थे क्योंकि सबको अलग अलग रहना था उस टाइम पे। तो और क्या, घर में केवल हम और मेरी बहन, दो लोग ऐसे थे। मेरी बहन को तो आप सभी जानते होंगे, वायरल गर्ल, एस्टेट एस्पिरेंट अंजलि चौधरी, या आप लोग वानी नाम से भी जानते होंगे, बट उसका घर का नाम है गोल्डी। खैर, हमारा घर का नाम है गोलू और उसका घर का नाम है गोल्डी। मैं बड़ी हूँ। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा, तो मैं बड़ी हूँ, गोलू। ओके। तो गाइस, एक बात ये थी कि सभी लोग ऐसे परेशान पड़े हुए थे उस टाइम पे। हम दो लोग ऐसे थे जैसे घर में एक हॉस्पिटल में नर्स नहीं होते हैं उस टाइप के। मेरे हस्बैंड के भी कोविड पॉजिटिव थे तो वो पीछे वाले कमरे में थे मेरे घर के। और मेरी मम्मा, मतलब सब। और उस टाइम पे इतना भयानक सीन था मेरे घर का। मेरे पापा पॉजिटिव, मेरी मम्मी पॉजिटिव, बट मम्मी की रिपोर्ट में खैर टाइफाइड पॉजिटिव आया था। और हम लोगों ने कोविड कराया नहीं था क्योंकि सबसे पहले जो बीमार पड़ी थी वो मेरी मम्मी हुई थी। अब जो कुछ भी रहा हो, तो मम्मी का क्या हुआ क्योंकि मेरे भैया लोग भी आए थे। तो इस वजह से मतलब सब कुछ घर इतना ज़्यादा दुखी हो गए थे हम सभी कि पूछो ना। तो हम लोग क्या करते थे, सच बताओ, मैं मेरी बहन, हम लोग हंसते रहते थे यार कि प्रॉब्लम थी, मन में था भगवान से कि बस भगवान सबको ठीक कर दो। ये सेकंड बार जब हुआ है कोविड, मैं तब की बात बता रही हूँ। और वो बहुत ही भयानक वाला था, कितनी सारी जानें गई हैं उसमें। तो मेरी मम्मी को टाइफाइड पॉजिटिव और वो था कोविड पॉजिटिव, बट हमने टेस्ट नहीं करवाया था। डर लग रहा था कि कभी टेस्ट करा लूँ और हॉस्पिटल से लोग आ जाएं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, घर से मम्मी को लेके चले जाएं, या कहाँ रखेंगे क्वारंटाइन, कैसे क्या करेंगे। तो मम्मी का टेस्ट नहीं कराया था हम लोगों ने। फिर डॉक्टर को दिखाया तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन मम्मी के बढ़ चुका था। तो उन्होंने कहा आप टेस्ट कराओ। टेस्ट कराया, उन्होंने चेक किया, एक्सरे वगैरह हुआ था पॉजिटिव। खैर, उसके बाद सब लोग ऐसे पड़े और खांसी इतनी ज़्यादा आ रही थी मेरी मम्मी को उस टाइम पे कि हमें तो रोना आ रहा था। हम लोग क्या ही करते, 1 मिनट खांसी उनकी इतनी ख़त्म हो रही थी और ऐसे सीने में इतना दर्द, पीठ में दर्द। तो खैर, वो जो भी टाइम था, वक्त था, तो बीत गया। यही होता है कि वक्त, बस सब कुछ नॉर्मल रहता है, अच्छा रहता है तो बीत जाता है। तो आज मैं ये बात आप लोग को इसलिए बता रही क्योंकि उस टाइम पे मेरी पहली वीडियो मैंने बनाई थी अपने चैनल के लिए। क्या सभी लोग को खांसी आ रही थी और मेरी मम्मी और हम मेरी बहन मास्क लगाए थे, मेरी मम्मी लेटी हुई थी। तो मम्मी ने कहा कि शहद में पिपरी और काली मिर्च, लौंग, सौंठ, इन सबको, मतलब इमनजस्ता कहते हैं हम लोग कूटने को, उसमें कूट के और फिर चूरन बना दो, उसका मिक्सी में पीस लो महीन में, और फिर उसको शहद के साथ खाओगे तो खांसी बंद हो जाएगी। तो मम्मी ने कहा ऐसा करके मेरे लिए बना दो। हम, मेरी सिस्टर बना रहे। अब क्या हुआ, मैंने मास्क पहना और उसने भी मास्क पहना। फिर हम लोग ऐसे कॉमेडी करते हुए वीडियो बना दी। मैंने उसको अपलोड कर दी मेरे चैनल पे। कोई बात नहीं, मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मेरा चैनल, मेरी बहन को पता था, मेरे भाई को पता था और मम्मी को पता था। ना मेरे हस्बैंड को पता था कि मैंने चैनल बनाया है अपना, ना मेरे पापा को पता था। हस्बैंड को तो इसलिए नहीं पता था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं मना ना कर दे वो। और उस टाइम पे मैंने बस एक वीडियो डाल दी थी नॉर्मल सी। तो पापा को मैंने इसलिए नहीं बताया था कि मैं बता दूंगी अगर, और कल को उनके अंदर, मुझे इतना तो पता है कि वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए मना ही नहीं करते। बट कल को अगर उनके अंदर मैं बताऊंगी कि मुझे पैसे मिलेंगे और मुझे ना मिले, तो उन्हें भी दुख होगा और मुझे उनसे ज़्यादा दुख होगा कि मैंने पापा के मन में झूठी आस दिलाई।
तो वो वीडियो मैंने डाल दी। उसके बाद एक गांव वाली वीडियो थी, वो तो मतलब मैंने क्रॉप करके किसी तरह, पहले गांव गई थी जब मेरी दादी थी तब एडिट करके उसको पहले डाला मेरा गांव, और उसके बाद ये खांसी वाली वीडियो डाली। फिर 2-3 वीडियो कभी कभार मैं डालती गई। फिर मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी कॉलोनी की, तो उस पर 10,000 व्यूज़ आए थे और मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मेरे चैनल का क्या हाल है, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो उसके बाद में जब मैंने देखा कि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए, फिर मुझे फील हुआ यार 500 हो गए, कल को 1,000 होंगे, फिर 10,000 होंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे अगर मैं मेहनत करती हूँ तो। तब मैंने इनको बताया कि देखो मेरा चैनल है और मैं वीडियो बना रही हूँ इस पर, और मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं बिना मेहनत के, क्योंकि एक वीडियो मेरी 10,000 व्यूज़ उस पर आ गए थे। तो ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुम बना सकती हो, क्योंकि बस तुम्हारी पढ़ाई ना डिस्टर्ब। मैंने कहा चलो ठीक है। और एक बात ये थी कि कुछ ऐसी चीज़ें आप मत दिखाओ कि आपको भी गलत सुनना पड़े घर वालों से या कहीं और से, या फिर अपनी चीज़ें जो आप रियल में हो उस चीज़ को शो करो, ज़्यादा बनावटी मत बनो। तो मेरा यही था। और 2-3 वीडियो मैंने, फिर सिर्फ 2 वीडियोस के बाद वायरल हुई मेरी, जो 4-4 लाख व्यूज़ हैं उस पर, और उसके बाद मेरी वीडियो वायरल नहीं होती। बट अब ये है कि चलो सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं, होते रहेंगे। पर अब कल मेरे पापा का फ़ोन आया, उन्हें किसी ने बताया कि ये देखो तुम्हारी बिटिया यूट्यूब चला रही है, वीडियो बनाती है। अब पापा को मेरे ये पता नहीं है ना, मेरे पापा को यूट्यूब के बारे में उतनी नॉलेज है। बस उन्हें सिर्फ 2 चीज़ पता है, लाइक करना, कमेंट करना नहीं आता, सॉरी, बस उन्हें सिर्फ 2 चीज़ पता है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और वो कुछ भी नहीं करते। तो जो भी लोगों की वीडियो वो देखते हैं वो लाइक करते जाते हैं, उनको लगता है कि लाइक करने से पैसे लोग कमाते हैं। तो पापा मेरे सोचते हैं, बहुत ही सिंपल से पापा है मेरे, मतलब वो सोचते हैं ना कि लाइक करेंगे तो सामने वाला बंदा पैसा कमाएगा। और उनके फ़ोन में मैंने अपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया था कि वो मेरी वीडियो देखे हों। अब मम्मी को मैंने बताया था कि मम्मी जब मेरी फर्स्ट पेमेंट आएगी तो मैं पापा को बता दूंगी। और क्या एडसेंस पिन आना था, तो मैंने गलती करी एडसेंस पिन को लेकर भी, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में शो करूंगी या आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी गलती की थी जो मेरा एडसेंस पिन इतनी दिन बाद आया। एडसेंस पिन मेरा आ चुका था और घर पे अभी भी मेरे, बट मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई थी। बट मुझे लगता है कि बनाना पड़ेगा। आप तो सभी जैसे जो भी छोटे यूट्यूबर्स हैं मेरी जैसे ही, और उन्हें अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो आप पहले ही जान जाओ कि करना क्या है आपको। तो मैं कल वाली वीडियो में बता दूंगी आप लोगों को। बट आज पापा को ऐसे पता चलता है, और रिकॉर्ड है, पापा ने मुझे आज तक कभी नहीं डांटा। बस जब मैं बदमाशी करती हूँ ना तो पापा ऐसे कहते हैं कि ये मेरे घर का इंजन है, और जब इंजन खराब होगा रेल का तो सब बच्चे ऐसे उसी लाइन पे जाएंगे। तो मेरे ऊपर ये चीज़ आ जाता है कि मेरे घर का इंजन है। और जब मैं सोती हूँ तो देर तक, तो पापा मुझे कहेंगे, वैसे घर पे मैं पापा के सामने ज़्यादा नहीं सोती, यहाँ पे पंजाब में मैं आराम से सो लेती हूँ। तो पापा का ये होता है कि ये घोड़े बेच के सो रही है। उसके अलावा आज तक उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा। अब वो किसी ने बोल दिया उन्हें कि आपकी बेटी तो भाई यूट्यूब चलाती है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे भी कि यार ऐसे कैसे कोई वो कह सकता, वीडियो बनाती है। फिर पापा ने मम्मी से पूछा कि ऐसा कुछ है क्या, वीडियो होती है, उन्हें पता नहीं था। तो खैर वो मुझ पर नहीं गुस्सा हुए, उन्होंने मम्मी से जो कहा वो कहा। फिर मम्मी मुझे फ़ोन करती हैं तो बोली कि बताओ पापा को आज पता चल गया तुम्हारे। हमने कहा अभी मेरी फर्स्ट पेमेंट मतलब ऐसे ऑफिशियली आना बचा है, मतलब अकाउंट में है मेरे, बट पिन के बाद जो भी प्रोसेस होता है 22 तारीख को या कब आता है मुझे ये पता नहीं है। तो मेरे अकाउंट में वो वाला नहीं आया है पैसा। तो मैंने ये सोच के रखा था, पापा को ये फील हुआ कि मैंने बताया नहीं उन्हें। और सच बताऊं तो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन पास करें, फिर हुआ मतलब ग्रेजुएट हुए, उसके बाद हुआ बीटीसी कर रहे हैं, फिर टेट निकाला हमने। तो पेरेंट्स जब पढ़ाते हैं तो उनके मन में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप इस चीज़ को ना, चलो ठीक है जो भी है नौकरी पा जाएगी तभी तो पापा मेहनत करते हैं यार। मतलब मेरे पापा कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और हम लोग एक सिंपल से मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो ये उनकी जो भी पूंजी है, जो कमाई है, उनके 3 बच्चे हैं, मैं, मेरी बहन, मेरा भाई। तो पापा मेरे कहते हैं कि मेरी कमाई तुम लोग हो, और अगर तुम लोग कहीं अच्छे से निकल गए ना तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो गाइज मैंने सोचा कि टेट क्वालिफाई करा, सीटेट क्वालिफाई करा, बहुत हुआ यार मेरे बच्चे ये वो। फिर ये होता है ना कि अब जॉब आएगी, वैकेंसी लगेगी, तो पापा को ये उम्मीद थी, बट उम्मीद टूट गई ना।
क्योंकि 2017 से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं पापा को बताऊं और फिर उम्मीद टूटे उनकी कि हाँ ये कमाएगी, अच्छा ठीक है, अपने पैरों पे खड़ी होगी। मुझे पता है वो गलत नहीं कर रही है, बट पापा मेरे ये सोचते हैं। मैंने उनको अपनी वीडियो भी दिखा दी, मम्मी ने मतलब, तो कुछ नहीं कहा पापा ने यार, पर जो लोग लगाने वाले होते हैं ना वो तो बहुत सही। अगर कोई कुछ भी करेगा ना अपने घर में करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं है। अगर दूसरा वही चीज कर रहा है तो इतनी मिर्ची क्यों लगती है, मुझे ये नहीं समझ में आता है लोगों का। तो यार फिर पापा ने मतलब मुझसे भी बात की थी, मैंने फ़ोन किया था पापा को। पापा के कोई बात नहीं बेटा, तुम जो कर रही करो, बस अपनी पढ़ाई रखो, अपना मेन जो एम है गवर्नमेंट जॉब उसको मत भूलना यूट्यूब के चक्कर में। यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, आज व्यूज़ आते हैं कल नहीं आएंगे तो तुम क्या करोगी। मैंने कहा ठीक है पापा, ऐसी ऐसी बात है। पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो है अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा मेरे पापा में, तो मुझे बुरा भी नहीं लगा। बट ये बात का बुरा लगा जो लोग ऐसे लगाते हैं। पापा मेरे गुस्सा हुए थे उस टाइम पे जब तक उन्हें नहीं पता था। फिर मुझे डांटते नहीं थे, उन्होंने मम्मी को जो कहा वो कहा, उसके बाद कि तुमने ये वो। तो फिर मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने पापा से बात की, पापा का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। यार ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब है पापा में मेरे कभी नहीं डांटा हम बच्चों को आज तक। ये कहते हैं कि तुम्हें मतलब पापा लोग डांटते क्यों नहीं, मैं क्या क्यों डांटे, कोई ज़रूरी है डांटना। खैर तो गाइज ये चीज़ था कि मतलब मैं चाहती थी ना कि पैसे आए फिर खुशियाँ दो घर में कि हाँ मैं कमा रही हूँ, अब यूट्यूब से कर रही हूँ या कैसे भी कर रही हूँ। क्योंकि शादी के बाद जो रियल की प्रॉब्लम है वो यही है गाइज कि आप क्या करोगे। जब मैं प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती, जो सच्चाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम प्राइवेट जॉब जितना भी कमाओगी उतना मैं तुम्हें दे दूंगा, 4,000 5,000 जितना भी तुम्हें चाहिए, तो घर बैठे रहो। जैसे मैं जॉब के बारे में बोलती कि मैं जा रही हूँ पढ़ाने, उनका यही है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है तो करो, प्राइवेट नहीं करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। अब हस्बैंड लोग की जब वो इतना मानते हैं मेरी हर एक बात, तो मुझे भी एक आधी बात तो माननी पड़ेगी। तो जॉब के लिए तो यही है। उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था गाइस कि मैं कैसे पैसे कमा सकती हूँ या कैसे कुछ कर सकती हूँ, एक मेरी भी पहचान हो। आज भले ही कुछ हो या ना हो, बट 9,000 लोग तो मुझे जानते हैं ना। मुझे जो कमेंट्स आते हैं इतने प्यारे प्यारे, मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है यार। एक अलग सा लगता है जब आप लोग बोलते हो, और ऊपर से मुझे कोई गंदे कमेंट नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सभी को। आप लोग ने मुझे अपनी बहन समझा, किसी ने छोटी बहन, किसी ने बड़ी बहन, तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मानते हो। थैंक यू सो मच मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अभी मैं थोड़ा सा नीचे आई हूँ और क्या देख रही मैं, ये देखिए हमारे यहाँ गुलाब के पेड़ से कागज निकले हैं। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा काम है मुझे, मैं ताला लगा के आई हूँ घर में। ऐसे मुझे एक बुक लेनी थी तो वही लेके आ रही थी मैं, क्योंकि हमारी कॉलोनी में बहुत से लोग प्रिपरेशन करते हैं। और ये वाला क्वार्टर देखिए वाइट वाला, यही है कमिश्नर मैम का क्वार्टर। मैं अंदर तो जा नहीं सकती, मैडम मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है नहीं जो मुझे बुलाएंगी, तो बस बाहर से आप लोग देख सकते हो। ये है वाइट वाला, और ये देखिए कितने सुंदर से बैगन लगे हुए हैं। एक बात तो हमारे यहाँ पे जो हरियाणा वाले हैं खेती बड़ी अच्छी करते हैं। मतलब मैंने जहाँ तक देखा है हरियाणा वाले खेती ज़्यादा अच्छी करते हैं। ये देखिए लौकी जो मैं छत से दिखा रही थी ना वही है, बाकी ये फूल। और वो रहा मेरा क्वार्टर ऊपर वाला। तो शाम को निकली थी मैं बुक लेके, और अब हो गई रात, पर मैं अपने रूम पे नहीं पहुंची हूँ क्योंकि है नहीं कोई, तो मैं अकेले हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा रूम पे, इसलिए हम सब कॉलोनी में ही घूम रहे हैं। कितनी रात हो गई। आज है तुलसी विवाह, तो मेरे घर पे पूजा हुई थी। यहाँ पे मैंने चुनरी वगैरह नहीं लगाया क्योंकि कोई लाने वाला नहीं था, और ये तो खैर एक बहाना भी कह सकते हो, बट अब मैं किसी से कही भी नहीं अपनी कॉलोनी में कि भैया ला दीजिएगा। अगर मैं कहती तो सभी ला देते यहाँ पे, तो मैंने सोचा अभी क्या ही कहना, मम्मी ने पूजा कर ली है, दिया बाती मैंने कर दिया था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। आज के दिन ना मम्मी मेरी व्रत रहती हैं, और ये सिंघाड़ा, फल, आंवला, केला, मूंगफली और गन्ना, इन सब की पूजा की जाती है, चढ़ाया जाता है। और इसके पहले ना मम्मी लोग आंवला वगैरह कुछ खाती भी नहीं है। अब आज से खाना स्टार्ट कर देंगी क्योंकि आज इनकी पूजा हो गई है।
और आज है डिठवन एकादशी, ऐसे ही कहते हैं ना। तो तुलसी विवाह मतलब यहाँ पे चुनरी और जो चूड़ी वगैरह पहनाया जाता है वो सब मम्मी कर रही हैं। और क्या होता है, हमारे सुबह सूप बजाया जाता है, सूप पे गन्ना मार के, ऐसे कहते हैं ना कि दरिद्र भगा रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो सूप को बाहर ही भेज जाते हैं। तो ऐसा आप लोग के यहाँ अगर होता है तो मुझे बताइएगा, दरिद्र भगाने वाला। और बाकी तुलसी विवाह तो सभी के घर में होता होगा, हम लोग बहुत ही अच्छे से इसे मनाते हैं। और एक इसका मतलब लॉजिक ये है कि जब शीत गिरती है तो तुलसी भैया सूखने लगती हैं, तो इसलिए ऐसे ढक दिया जाता है ताकि सूखे ना। और बाकी हमारा तो जो है वो है ही। गाइस अब चलते हैं किचन में, और अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं कि क्या बनाऊं, तो वो तो किचन में जाके मुझे जो मन करेगा वो बना लेंगे। तो देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, नमकीन पुलाव, जिसको हमारे यहाँ तहरी कहते हैं। तो बहुत आसान है। सबसे पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे कुकर में, और उससे भी इम्पोर्टेंट काम है गैस जलाना। तो अब प्याज कुछ छोटे छोटे काट के डालते हैं फटाफट। और प्याज काट के डालने के बाद हम लोग डालेंगे इसमें टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा भी मैंने डाला था जब तेल गरम कर रही थी। और उसके बाद इन्हें अच्छे से जला के फिर आलू डाला, और मुझे ज़्यादा वेजिटेबल वाली पसंद था हरी, तो गोभी भी थी मेरे पास, मैंने उसे भी डाला। फिर डाले मसाले, और फिर चावल को थोड़ा सा धुल के फिर अच्छे से भून दिया। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर लगा दिया। और अब मैं कह रही हूँ कि मैं सलाद के लिए प्याज और टमाटर अभी काट ले रही हूँ। बिना सलाद के तहरी खाना बेकार ही लगता है। सिंपल सा क्या खाओ, बढ़िया तहरी हो, घी हो, आम का अचार और सलाद, तब तो मज़ा आ जाता है तहरी खाने का। अकेले रहना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और जब घर से आई हूँ तो घर पे इतनी बड़ी फैमिली, सभी लोग, और अब यहाँ पे बस अकेले मैं ही बैठी रहती हूँ, जो मन क्या बनाया खाया, और मम्मी भी नहीं है, तो बहुत बेकार लगता है मुझे। तो अकेले खाना खाना दुनिया का सबसे बेकार काम होता है। मैं कभी अकेले खाना नहीं खाती, अब खाना पड़ रहा है क्योंकि आज सारा दिन मैंने ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं था, तो खाऊंगी कहाँ से, आलसी नंबर 1। और अभी रात में जो खा रही हूँ तो मन नहीं कर रहा, मुझे याद भी आ रही है, अकेले अच्छा नहीं लग रहा। तो खाना खा लिया मैंने, और अब मैं नीचे जा रही हूँ सोने, क्योंकि आज किसी और के घर जाऊंगी सोने। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है सोने में, मैं किसी के यहाँ भी चली जाती हूँ मतलब। तो आपसे अब मिलूंगी मॉर्निंग में आने के बाद, जब अपने रूम पे आऊँगी फिर। तो अभी फिर मैं नीचे दूसरे क्या आज भी सोने गई थी, और बहुत तगड़ी नींद अभी भी आ रही मुझे। बट अब मैं आ गई अपने रूम में, मतलब रूम में नहीं, अपने यहाँ ताला वाला लगा के गए थे तो वही आए हैं। और ये देखिए मॉर्निंग में इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे चिड़िया चहचहा रही हैं, और मैं कुछ देर बालकनी में बैठूंगी, मुझे अच्छा लगता है यहाँ। आज का शॉर्ट हो जाता है फ्रेया को। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपका नाम मेरी आने वाली वीडियो में लूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट डन लिखिएगा। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मैं। अब मिलती हूँ आपसे कल वीडियो को साथ नई, और मेरी हर वीडियो आती है मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तब तक के लिए बाय गाइस।